आज मैं मुकेश 1104 कहानी वाला आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का रोचक किस्सा सुनाऊंगा। कृपया अंत तक बने रहे। एक बार ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, जो एक बहुत बड़े दार्शनिक और समाज सुधारक थे, को पास के शहर से दावत का न्योता मिला। इस दावत में उन्हें खास मेहमान के तौर पर बुलाया गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी वैसे भी खाने पीने के शौकीन थे, इसलिए बिना सोचे समझे न्योता स्वीकार कर लिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने रोज पहनने वाले कपड़े पहने और दावत के लिए घर से निकल गए। सफर के दौरान उनके कपड़े बहुत गंदे हो गए। जब वे दावत के लिए पहुंचे तो घर के बाहर खड़े दरबान ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। उन्होंने दरबान से कहा, मैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर हूँ, मैं इस दावत का खास मेहमान हूँ। दरबान ने हंसते हुए कहा, वो तो दिखाई दे रहा है। फिर दरबान ने धीरे से उनके के कान में कहा, अगर ईश्वर चंद्र विद्यासागर दावत के लिए आए हो तो मैं यहाँ का मालिक हूँ। यह सुनकर उसके साथ खड़े अन्य दरबान उन पर जोर से हंसने लगे। फिर दरबान ने उन्हें वहां से जाने के लिए कहा और दोबारा आने से मना कर दिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोचते हुए वहां से चले गए। जहां दावत थी उसी के पास उनका का एक मित्र रहा करता था। वह अपने मित्र के घर चले गए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर मित्र से मिलकर खुश हुए। थोड़ी देर बाद उन्होंने सारी बातें अपने दोस्त को बताई। फिर उन्हें अपने मित्र को याद दिलाया कि उनके मित्र ने उनके लिए एक बार उसके लिए चिकन का नया कुर्ता पैजामा बनवाया था, जो उनके मित्र के पास ही रह गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने अपने मित्र से पूछा कि क्या वो कपड़े अभी भी आपके पास है। उनके मित्र ने कहा, हाँ, आपके कपड़े अभी भी अलमारी में संभाल कर रखे हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं। मित्र ने उनको वो नए कपड़े पहनने को दे दिए और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने वो कपड़े पहन लिए। फिर उन्होंने मित्र का धन्यवाद किया और कुछ देर बाद नए चमकदार कपड़े पहनकर दावत में पहुंचे। इस बार जब दरवाजे पर पहुंचे तो दरबान ने उन्हें सलाम किया और इज्जत से खाने के स्थान तक ले गया। दावत में अनेक लजीज पकवान बने थे, जिनकी खुशबू हर तरफ फैल रही थी। बके स्वागत में बड़े बड़े लोग खड़े थे। फिर विद्यासागर को खास मेहमान की कुर्सी पर बैठाया गया। उनके बैठने के बाद ही बाकी सभी मेहमान बैठे। सभी की नजर विद्यासागर पर ही थी। विद्यासागर को खाने परोसे गए। विद्यासागर ने उठाया और उस खाने को अपने नए कपड़ों पर लगाने लगे। ये देखकर सब हैरान रह गए। एक ने उनसे पूछा, आपकी तबीयत तो ठीक है न? जब सब ने बोलना बंद कर दिया तब उन्होंने अपने कपड़ों से कहा, उम्मीद है कि तुम्हें खाना अच्छा लगा होगा। अब तुम्हें समझ में आ गया कि दावत पर मुझे नहीं, तुम्हें बुलाया गया है। जब वह खड़े लोगों को पता चल कि विद्यासागर जी दावत में बहुत पहले ही आ गए थे, लेकिन दरबान ने उन्हें उनके गंदे कपड़ों को देखते हुए अंदर नहीं आने दिया और दोबारा उनके नए चमकदार कपड़े देखकर उनको दावत में इज्जत और सम्मान के साथ बैठाया गया। तब वहां खड़े लोगों को बात समझ आई और सबको एक सबक मिला, सीख कि किसी की पहचान उसके पहनावे से नहीं करनी चाहिए। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसी और अच्छी कहानी के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। मुकेश 1104 कहानी वाला।